स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 4 क्लास 10 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सेशन 2। इस सेशन में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा क्वालिटीज ऑफ दैट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सीड, यानी हम किसी बिजनेस में कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सक्सेस पा सकते हैं। इन चीजों को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैशनेट। कहने का मतलब यह है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए हमें क्या है कि पैशनेट होना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें पैशनेट होना पड़ेगा। अगर पैशन हमारे अंदर नहीं है तो हम कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। इट मींस अगर आप कोई भी वर्क करते हैं, जैसे आपने कोई भी वर्क किया, सपोज करो कि आपने एक कंपनी से कुछ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और दूसरी कंपनी में आपको वही एस्टेब्लिश करने के लिए जाना है, तो आपको इन कंपनीज के बीच में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि आपके अगर रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे तो उससे क्या होगा, इजीली आप ग्रोथ कर जाएंगे। हमारे ये सारे पॉइंट्स का एक फाइनल सॉल्यूशन यही है कि हमें बिजनेस में हाउ टू गेट सक्सीड, यही हमारा मेन मोटो है ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में, कि हम एक बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे सक्सेस पा सकते हैं। तो उनको इन पॉइंट्स में मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट मेरा था स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। एथिक्स मींस होता है हमारे प्रिंसिपल्स, जो हमारे बेसिक रूल्स होते हैं। वो हमारे किसी भी जगह आप बेसिक रूल्स ले लीजिए, तो हमारे कंप्यूटर में बेसिक रूल्स आपके ये होते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में आपके एथिक्स होते हैं स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया एक कंपनी है ये अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क कर रहे हैं, थर्ड कंपनी से इसको कोलैबोरेट अगर करना है किसी भी कंपनी से, तो उसको क्या करेगा, इसके साथ जैसे वो यहाँ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, थर्ड कंपनी से भी इसको अपने रिलेशन उसी वे में स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, उसका बिजनेस क्या करेगा, ऑटोमेटिक सक्सीड पोजीशन पे यानी ग्रोथ करेगा। थर्ड पॉइंट पीपल स्किल्स। थर्ड पॉइंट पीपल स्किल्स। इट मींस ये है कि बिजनेस में जो हम कस्टमर डीलिंग करते हैं वो हमारा प्रॉपर और प्योर होना चाहिए। हम हर कस्टमर को पॉजिटिवली डील करें, यही हमारा बिजनेस का एथिक्स है और स्किल्स है। कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन हैं, जो भी हमारे पार्टी मैनेजर हैं, उनको हम क्या करेंगे, पीपल स्किल्स में उनको क्या करेंगे, प्योरली और पॉजिटिवली डील करेंगे। इससे भी हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। हमारा मेन पॉइंट यही है जिसपे हमारा बिजनेस का ग्रोथ डिपेंड करता है। क्रिएटिव एंड ओपन माइंडेड। एक अच्छे बिजनेसमैन की ये पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है कि उसको ऑल टाइम क्या रहना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए, न्यू न्यू आइडियाज को गेट करना चाहिए। अगर उसने अपने आप को कहीं पे स्टॉप कर दिया तो समझिए उसकी बिजनेस की ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए मेन क्वालिटी जो होती है एक बिजनेसमैन की, कि उसको क्या है, क्रिएटिव रहना चाहिए, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मीन्स क्या होगा कि न्यू न्यू आइडियाज उसको टाइम टाइम गेट करना चाहिए। अगर न्यू आइडियाज को टाइम टाइम मिलेंगे तो उसका बिजनेस क्या करेगा, टाइम टाइम ग्रोथ करेगा, इंप्रूव होगा और फाइनल स्टेज पे आके उसको क्या है, सक्सेस को मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट सेल्फ मोटिवेटेड। एक गुड बिजनेसमैन के लिए, एक गुड बिजनेसमैन के लिए क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड एक वो क्वालिटी है जो बिजनेसमैन के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन है उसको सक्सेसफुल होना है और सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसके लिए क्या है कि सेल्फ मोटिवेटेड, उसको खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। अपने आप से न्यू न्यू आइडियाज गेट करने पड़ेंगे, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर कहीं पे उसको ब्रेक लगता है या कहीं पे वो डिमोरलाइज होता है तो इससे क्या होगा, उसका बिजनेस का ग्रोथ रुक जाएगा और कोई भी न्यू आइडियाज वो गेट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, जब सेल्फ मोटिवेटेड का ऑप्शन उसके अंदर अगर नहीं अवेलेबल रहेगा, वो को नहीं फॉलो करेगा, तो उसका जो बिजनेस है, यानी वो हम फाइनली कह सकते हैं कि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेटेड का प्रॉपर्टी नहीं है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। आप सभी जानते हैं, आपके फादर मदर, काफी सारे लोग आपके नेबर सारे बिजनेसमैन हैं, मे बी आपके रिलेटिव्स भी होंगे। तो और नॉर्मल वे में हम देखते हैं कि आजकल अपनी सोशल लाइफ में भी क्या है, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। ये क्वालिटीज भी बहुत जरूरी होती है कि हमें हर किसी के साथ अपने रिलेशन अगर स्ट्रॉन्ग करने हैं, पॉजिटिव करने हैं, तो हमें क्या होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा और एज वेल एज ट्रस्टवर्थी भी होना पड़ेगा। अगर हम किसी के विश्वास पात्र बनेंगे तभी हमारे रिलेशन अच्छे होंगे और तभी हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे और हमारा बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। तो
ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे स्किल्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर कहीं कोई आपको डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कम टू द पॉइंट, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी। विश्वास पात्र बिजनेस में होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास पात्र नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। अगर हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, तो जब बात ही हमारी नहीं होगी तो बिजनेस भी हमारा वहीं पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लान टू सक्सीड। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर यानी एक अच्छे बिजनेसमैन की एक क्वालिटी होती है कि वो हर वक्त अपने बिजनेस को डे बाय डे इंप्रूव करने के बारे में सोचता है कि मेरा बिजनेस कैसे इंप्रूव करें, नए नए आइडियाज को मैं कैसे गेट करूं। अगर नए नए आइडियाज जब उसको मिलते जाएंगे तो वहां पे उसका बिजनेस क्या होगा, डेवलप होगा, वो उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करेगा अपने बिजनेस में। सपोज करो एक कंपनी है, उसमें आप 4 लाख इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो कर रहा है और उससे इसको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मंथली प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का। 4 लाख इन्वेस्टमेंट करके 50,000 का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अगर उसने प्लान टू सक्सीड यानी उसने सोचा कि मुझे इससे और अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर यहाँ पे उसने 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 8 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, उसको एक न्यू आइडिया चाहिए होगा, न्यू आइडिया चाहिए। अगर न्यू आइडिया उसके पास है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, 8 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा, और जब 8 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा डेफिनेटली उसकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। जब उसकी प्रॉफिट डबल हो जाएगी, इट मींस द फाइनल रिजल्ट इज कि उसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और वो ग्रोथ कर रहा है। तो इसलिए न्यू आइडियाज एंटरप्रेन्योर में आपके क्या है, बेस है आपका, ये इसके बेस पे ही हम ग्रोथ करते हैं। लास्ट आपका टॉपिक है रिस्क टेकिंग। आप सभी जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क टेकिंग। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, रिस्क टेकिंग एक वो क्वालिटी होती है, इससे क्या होता है, आदमी या तो नीचे जाता है या ऊपर जाता है। रिस्क टेकिंग मींस अगर बिजनेस में आपने रिस्क लिया, सपोज करो आपके कंपटीटर में 4 लोग हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, आप भी वही बिजनेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, 4 लोग और हैं वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। अब आप क्या सोचेंगे, अरे मैंने इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं ज्यादा करूंगा, मेरा नहीं चला, घाटा हो जाएगा मुझे। लेकिन क्या है ना, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उसमें रिस्क लेगा, वो अपनी क्वालिटी पर ध्यान देगा, क्वालिटी अपनी बढ़ाएगा। जब उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और वो उसके अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में, तो डेफिनेटली ही विल बी गेट सक्सीड, वो सक्सेस हो जाएगा और उसका बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। यानी रिस्क टेकिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, अगर वो लेगा। और क्या करेगा, इसमें बस एक मेन आपका पॉइंट होता है क्वालिटी। यानी हमें क्या करना है, अपने बिजनेस में क्वालिटी को मेंटेन करना। अगर हमारी क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारा रिस्क टेकिंग जब होगा, क्वालिटी हमारी मेंटेन होगी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे आगे जाएगा। जब हमारा प्रोडक्ट सबसे आगे जाएगा तो उसमें क्या होगा, डेफिनेटली कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा और वो उसको फॉलो करेंगे। जब फॉलो करेंगे उसको तो क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एंटरप्रेन्योर स्किल्स में सेशन 2 में मैं सेकंड पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कुछ फेक पॉइंट्स हैं जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियां आ गई हैं कि ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। तो उन चीजों को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि बर्थ टैलेंटेड, यानी लोगों का मानना है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या होते हैं, बचपन से टैलेंटेड पैदा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सफर करते हैं, लेबर करते हैं और क्या करते हैं, राइट टाइम राइट वे, यानी जो लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, आप समझिए बर्थ टैलेंटेड, यानी मिथ्स है ये फेक है आपका बर्थ टैलेंटेड। कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन टैलेंटेड नहीं होता। एक्सेप्शनल केस आपके 1-2 मिल जाएंगे कि हाँ 1-2 लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अदरवाइज आपके क्या होते हैं, कोई भी टैलेंटेड नहीं होता। सब लोग क्या करते हैं, सफर करते हैं, यानी कष्ट सहते हैं आपके। दूसरा लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, और राइट टाइम को सटीक और सही टाइम पे यूज करते हैं, और क्या कहते हैं, एकदम सटीक रास्ता। कुछ लोग क्या होते हैं, कहीं कहीं मेहनत करते रहते हैं, उनको पता नहीं कि हमारा इंटरेस्टेड फील्ड क्या है। उनका इंटरेस्टेड फील्ड है कंप्यूटर, और वो मैथ में अपना क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या करता है, वही चीज वो पहले ही अपना गेट कर लेता है कि मेरा इंटरेस्ट जब कंप्यूटर में है तो मुझे इसी फील्ड में
जाना है। जब स्पीड में जाएगा और इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली वो सक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आपका एक मिथ है आपका बर्थ टैलेंटेड, कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या होता है, बचपन से टैलेंटेड पैदा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट, ओनली रिच पीपल कैन डू इट मींस, एक फेक आपका ये भी है कि केवल जो अमीर लोग होते हैं वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मेन पॉइंट्स की बात करता हूं कि जो लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और जो लोग मेहनत करते हैं वो क्या होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। ये भी आपका पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा कि ओनली रिच पीपल कैन डू, यानी रिच पीपल केवल इंटर्न आपका बिजनेसमैन कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, आपका सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट, इफ यू हैव गुड आइडिया यू कैन, यानी कि आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं बिजनेस में, यानी आप बिजनेस में आप बिजनेस में तभी सक्सीड हो सकते हैं जब आपके पास एक क्या होगा, गुड आइडिया। ये भी नहीं है गुड आइडिया इन द सेंस, यहां पे कहने का ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया होगा, अच्छा एक वे होगा, अच्छा पैसा होगा तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली अपना छोटे से स्टार्ट करिए, आप छोटे बिजनेस से अपना स्टार्ट करेंगे, कोई भी आप शॉप से, सपोज करिए आपने शॉप से स्टार्ट किया, शॉप से स्टार्ट किया, आपने मार्केटिंग किया, मार्केटिंग करने के बाद आपने छोटा सा ऑफिस डाला, छोटा सा फैक्ट्री डाली, उसके बाद आपका प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो आप मे बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इसलिए ये भी आपका फेक है कि इफ यू हैव गुड आइडिया, यानी आपका अच्छा आइडिया है तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, ये भी आपका रॉन्ग है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि बी अ एंटरप्रेन्योरशिप, इट मींस क्या है, एक हमारा लास्ट पॉइंट ये भी आता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो बिजनेसमैन होते हैं वो पैदा होते हैं, यानी जो लोग क्या है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो बचपन से उनका बैकग्राउंड सक्सेसफुल होती है, उनका बैकग्राउंड में सारे बिजनेसमैन होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ये भी नहीं है, आप तो जानते हैं पहले से ही। तो इसलिए ये बी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी ये भी चीज गलत है कि आपका बिजनेसमैन सक्सेसफुल बचपन से ही होते हैं, उनके बैकग्राउंड स्ट्रांग है वही लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।